भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट के मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और दावा किया है बिहार के बारे में कि भैया बिहार में जो है इस बार हम सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे और बिहार की जीत अब तक की सबसे बड़ी जीत साबित होगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर विपक्ष के लोग भी तैयारी कर रहे हैं। देख ही रहे हैं कि कांग्रेस के बड़का बड़का नेता जो है वो रोज बिहारे आ रहे हैं। यहाँ पे तेजस्वी यादव डटे हुए हैं कि भाई हम भी इस बार भारी पड़ेंगे। ऐसे में अमित शाह के दावे में कितना दम है और अमित शाह का दावा कितना सही साबित होगा, यही बतियाने आज हम जनता से निकले हैं। चलिए बतियाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी देखिए कि हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और अमित शाह का दावा है कि इस बार जो है एनडीए रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जो है इलेक्शन का माहौल है तो सब लोग तो दावा करेंगे ही, लेकिन जनता जो बोलेगी वही असली में होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि अभी देखिए कि लास्ट 2006 में बहुत बड़ा जीत हुआ था एनडीए का, बीजेपी और जेडीयू जिस समय साथ में थे। इस बार क्या लगता है, इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? मोदी का। क्यों, उसका कारण क्या है? विकास हुआ है। विकास हुआ है। अभी देखिए तेजस्वी यादव भी बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर ये मैदान में उतरेंगे तो कॉम्पिटिशन नहीं वही पहले वाला हाल होगा। जंगल राज। हाँ, दावा ही करते तो कुछ नहीं है। हाँ, तो मान लीजिए इस बार अगर 2025 की हम बात करें, 2025 में अमित शाह कह रहे हैं कि हम सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे, तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी तो तैयारी कर रहे हैं। वो तो कितना बार बोले हैं, कितना बार किए नहीं है। हाँ, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि हम भी भाई कांटे का टक्कर देंगे। हाँ, तो नहीं हरा पाएंगे। नहीं। हाँ, वो तो बस जाएंगे। वो नहीं आएंगे। हाँ, वो फिर देख रहे हैं क्या हाल है। अच्छा, क्या लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है अमित शाह? क्या जनता उनके साथ है या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, जनता उनके साथ है। हम साथ है। आपको क्या लगता है इस बार कैसा जीत रहेगा? अच्छा जीत रहेगा। अच्छा जीत रहेगा। लाएंगे, देखिएगा उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। खिलाएंगे, फिर आएंगे कमल खिलाएंगे। कमल आप क्यों वोट देती हैं ये बताइए? हम देते हैं, उनको जीतने के लिए वोट देते हैं। हाँ, मतलब आपका कुछ किए हैं कि ऐसे ही वोट? हमको कुछ नहीं किया है। विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं। भैया जरा भैया से बतियाते हैं। भैया ये बताइए कि अमित शाह लगातार दावा कर रहे हैं कि हम जो है वो इस बार सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे, एनडीए जो है इस बार बिहार में अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ देगी और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगी। आपको क्या लगता है कि बस दावा कर रहे हैं कि दावा में कुछ सच्चाई भी है? नहीं, दावा में सच्चाई नहीं है। जैसे थे वो सही रहेंगे। वैसे ही रहेंगे। तो जैसे थे का मतलब क्या? तो पिछले बार तो गठबंधन से बाहर थे, है ना? सरकार अलग से बनी थी। अभी इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी अगर बीजेपी आती है तो नीतीश कुमार के बदौलत ही आएगी। हाँ, नीतीश कुमार के बदौलत ही आएगी। वो तो बोल दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लास्ट उनका सबसे ज्यादा आया है 2010 में 206 सीट। तो क्या उससे भी ज्यादा लाएंगे इस बार? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि एलजेपी और आरजेडी थी तो 25 पे दोनों सिमट गए थे। बाकी कांग्रेस का हमको लगता है 5 सीट था। और आरजेडी का भी बहुत अच्छा रहेगा। इसी को बात है, आरजेडी भी टक्कर देगी, है ना? बिल्कुल टक्कर देगी। भाई जरूरी भी है। अगर विपक्ष टक्कर नहीं दे तो फिर इलेक्शन में क्या मजा आएगा, है ना? चलिए जरा अंदर कुछ लोग बैठे हैं, इधर बतियाते हैं। भैया अभी अमित शाह जो है वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम जो है वो रिकॉर्ड सारा तोड़ने वाले हैं बिहार में। आपको क्या लगता है? देखिए, जब अमित शाह दावा करें तो उसमें 100% सच्चाई होगा। क्योंकि अमित शाह जब कोई चीज करते हैं तो उसके पीछे पूरे चीज को, संगठन को सब समझ के करते हैं। उनका अपना फीडबैक रिपोर्ट होगा। बिहार से उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को हर घर घुमाया है, रिपोर्ट लिया है, तो उनका दावा 100% सही होता है। अच्छा, 2006 की अगर बात करें तो उस समय 206 सीट आया था आरजेडी जेडीयू और बीजेपी को मिला के, और आरजेडी एलजेपी मिलके जो है 25 सीट पे सिमट गई थी, है ना? अभी आरजेडी के साथ कांग्रेस भी है, बाकी दल भी हैं। तो क्या अभी, और उनकी तैयारी भी बहुत ज्यादा जोर से हो रही है, बड़े पैमाने पर सब जगह घूम रहे हैं, तो क्या ये सब भारी नहीं पड़ेगा अमित शाह पर और उनके पार्टी पर? देखिए, 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा, फिर से टूटेगा, और 2044 में से 2020 से 2025 तक 225 तक सीट लाएगी बीजेपी गठबंधन। कहाँ है वो महागठबंधन? आप जो बोल रही हैं उनकी कौन सी तैयारी है? अलग अलग सुर है, अलग अलग। मुकेश सहनी को 60 सीट चाहिए, कांग्रेस को 70 सीट चाहिए। कहाँ बेमेल है सब गठबंधन है? मुकेश सहनी तो हालांकि अपना मुख्यमंत्री भी मान लिए हैं तेजस्वी यादव को, हालांकि कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। ये देखिए, उनका मानना क्या, मुख्यमंत्री मान लिया, ये मान लिया, वो मान लिया, करने से काम नहीं चलेगा। महागठबंधन
एकदम समाज पर है। कभी देखते हैं कांग्रेस क्या बोलती है, कृष्णा अलाबरू जो अथी हैं प्रभारी हैं बिहार के, वो कहते सोचा जाएगा। अध्यक्ष जो है कहते सोचा जाएगा। आई लोग पुआ पका रहे हैं कि हम लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। ये होने वाला नहीं है। अब जो है एनडीए की सरकार बनेगी और 225 से पार करेगी। अभी से देखिए सब हम लोग का भी कार्यक्रम चल रहा है। वो लोग कार्यक्रम क्या चलेगा? हम लोग को डेली बैठकें होती है, हर तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कार्यक्रम चल रहा है। हर घर जो है देखिए मुख्यमंत्री घूमे पूरे बिहार में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हर जगह कैंपेन कर रही है। अच्छा, अभी भैया कह रहे हैं कि बीजेपी सब जगह कैंपेन कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी जो गठबंधन महागठबंधन का दल है और देश का सबसे बड़ा दल उसको मान सकते हैं हम, सबसे बड़ी पार्टी अभी मान सकते हैं। सबसे बड़ी का मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट पार्टी मान सकते हैं। तो अभी वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े लीडर को बिहार बुला लिया है उन्होंने। वो भी लगातार पलायन यात्रा तो फलाना यात्रा मतलब लगातार कर रहे हैं। तो क्या ये सब भारी नहीं पड़ेगा अमित शाह पर? देखिए, इस बात समझना पड़ेगा कि कुछ चीज सीजनली होता है। कुछ बरसाती मेढक की तरह निकलते हैं, मौसम के अनुसार है। और कुछ लोग अनवरत जो है ना प्रयासरत रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं करती है, राष्ट्रनीति भी करना जानती है और वो सेवा भाव से लगातार अनवरत समर्पित रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी 24/7 और 365 दिन 52 सप्ताह लगातार काम करती रहती है, चाहे वो चुनाव हो या नहीं हो, क्योंकि सेवा परोपकार करना, गरीबों के उत्थान की बात करना है। लेकिन ये लोग सिर्फ चुनावी राजनीति जानते हैं कि किस तरह राजनीति में आकर और लोगों को बुड़बक बना के, बेवकूफ बना के और अपना सत्ता को हासिल करें। लेकिन लोग समझ गए कि जो लगातार पब्लिक के बीच में बने हुए हैं, जो लगातार सेवा परोपकार की काम करे, जो लगातार लोक कल्याणकारी की काम करे, आज की एक बात स्पष्ट है, समझना पड़ेगा कि जो गरीबी देखा है, गरीबी को जिया है, वो गरीबों की बात करेगा। आज लाल बहादुर शास्त्री के बाद अगर कोई नेता हुआ है गरीब नेता, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि लगातार जितनी भी लोक कल्याणकारी योजना है, दलित, मजदूर, किसान, गरीब गुरबा के लिए है, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, आयुष्मान की बात करें, सुकन्या वृद्धि योजना की बात करें, या जो हमारा इतिहास खो गया था उसको पुनः जीवित करने के लिए, चाहे वो अयोध्या मंदिर निर्माण की बात करें, 370 की बात करें, CA की बात करें, या वक्फ बिल हो या 3 तलाक हो, तो आप देख सकते हैं जो खोया हुआ इतिहास है उसको वापस लाया गया। सबसे बड़ा बात है कि दावा तो सब लोग कर ही रहे हैं, है ना, कि हम भी जीतेंगे। लेकिन अमित शाह बोले कि हम रिकॉर्ड तोड़ जीतेंगे। मतलब मेरा जीत जो पहले हुआ है 2010 में, जो हम 206 सीट लाए हैं, उससे भी ज्यादा सीट गठबंधन हमारा लाएगा और हम लोग जो है नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा बात है कि इतने सारे बाकी जो पार्टियां हैं, महागठबंधन जो है, वो लोग के जितने नेता हैं, तेजस्वी यादव हो गए, उधर कन्हैया कुमार हो गए, 3 बार देखिए आके चले गए राहुल गांधी, तो ये लोग सभी तो अपना तैयारी जोर से कर रहे हैं जी। देखिए, बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो जेडीयू और बीजेपी की जो सरकार है वो चलता ही रहेगा। ऐसे कोई जो कहते हैं कि आरजेडी हो या कन्हैया कुमार के हो या कांग्रेस के हो, कांग्रेस का तो यहाँ कोई वजूद अब रह नहीं गया है, रह गई आरजेडी का। तो आरजेडी का ये नीतीश बाबू का ही देन है कि मतलब वो तो विलुप्त हो ही गए थे लालू जी का पार्टी, लेकिन नीतीश बाबू ने ही इन लोगों का सपोर्ट ले लेकर उसको हाईलाइटेड किया, फिर से उनको पुनर्जीवित किया। और ऐसी कोई बात नहीं है कि बिहार में आरजेडी का ही सिक्का चलेगा। कुछ सीट लाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, 2nd पोजीशन पर रहेंगे, लेकिन लालू जी का पार्टी का सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि देखिए, जब हम बार 2010 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय रेशियो बहुत बड़ा था। उस समय रेशियो 25 सीट में जो है महागठबंधन सिमट गई थी, एलजेपी और आरजेडी, और जेडीयू और बीजेपी को मिला के 206 सीट आया था। लेकिन अमित शाह का भी कहना है कि हम उससे भी ज्यादा लाके दिखाएंगे। तो अभी जब तैयारी लोग पहले से ज्यादा कर रहे हैं, ऐसे में क्या इतना बड़ा दावा सफल होने की बात है? क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, माननीय गृह मंत्री ने जो दावा किया है वो अपने आप में सत्य और प्रमाणिक है। इसलिए कि आधारभूत जितनी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, बिहार में उसको इतना बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, सीधे लाभार्थी तक उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लाभार्थियों की फौज खड़ी है आशीर्वाद देने के लिए। बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार यहाँ आने वाली है प्रचंड बहुमत से, उसके साथ साथ आप जानते हैं कि विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था, नीतीश कुमार की ये पहचान रही है। सुशासन बाबू के रूप में ये जाने जाते हैं। जंगल राज की समाप्ति के बाद
लालटेन युग की समाप्ति के बाद बिहार में जो सुशासन का दौर आरंभ हुआ, जनता ने उसको देखा है और जनता चाहेगी कि वह व्यवस्था आगे भी बनी रहे। महिलाओं की सशक्तिकरण आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि अभी के दौर में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, अनेक योजनाओं का क्षेत्र हो या उनकी सुरक्षा का क्षेत्र हो, महिलाएं स्पष्ट रूप से काफी आगे आ रही हैं सरकार के प्रोत्साहन भरी नीतियों के कारण। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए मैडम, इसलिए कि आप निसंकोच निसंदेह पूरे बिहार में घूम रही हैं, पत्रकारिता का इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। आपके साथ साथ और भी महिला पत्रकार इस तरह के कार्य कर रही हैं और उन्हें कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। क्या ये जंगल राज में, लालटेन युग में ये संभव था? बिल्कुल नहीं था। बदलाव देखिए लगातार हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है और इससे और भी ज्यादा पता चलता है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो अब कोई भी नेता भरमा नहीं सकता है ना। अब सारे नेता जो हैं उनको भी बड़ा मुश्किल है कि वो नेता जो है कुछ बोल दे और वोट ले ले। तो सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। आपको क्या लगता है? कहना तो उनका काम है। हाँ। कहना तो उनका काम है। हाँ। लेकिन उस समय बतावेगा हाँ। कि कौन जीतेगा। हाँ। समझिए ना। महागठबंधन इस पर जोर से तैयारी कर रहा अरे है। वो करे दीजिए ना, कितना वो तो 15 बरस रह चुके हैं ना। और उसने क्या किया है जो यहाँ का सब जनता जानता है। 3-3 बार होके बच्चा चले, तक जानता है। साल शुरू हुए 3 महीना बीता और 3 बार आके चले गए राहुल गांधी। वो का कीजिएगा, वो बेचारा दौड़ रहा है कि मैंने हमारा सरकार आवे कि फिर धन बटोर करके रख दे, लेकिन वो सरकार उनको आने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए कि उसके लायक वो है ये नहीं है। जो अध्यक्ष के पद उनको मिल गया है, सोनिया गांधी ने उसको दे दिया है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उसके लायक नहीं है कि जो बन सकते। अभी नरेंद्र मोदी जो है न, पूरे भारत वर्ष के इज्जत बचा रहे हैं, समझिए ना। यदि वो चले जाएंगे ना तो फिर यहाँ का इज्जत मट्टी में मिल जाएगा, बस। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि तैयारी सब लोग ना कर रहा है जी। मान लीजिए महागठबंधन में तो सब लोग तैयारी कर रहा है ना। तैयारी तो लोकतंत्र में सबको तैयारी करने की मतलब जो है अधिकार है, लेकिन जो है 2025 में जो है भाजपा जो है पर्याप्त बहुमत के साथ जो है अपना जो है पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनाएगी, एनडीए के सहयोग लेते हुए। और काफी मतलब जो है पूरे बिहार में एनडीए का वातावरण मतलब बन गया है और डिफिनिट मतलब जो है 2025 में एनडीए की सरकार मतलब बनेगी। अब पूर्ण पर्याप्त के साथ जो है भाजपा जो है अपनी सरकार बनाएगी। और जहां तक की संभावना है, अभी तो अमित शाह जी बोले हैं कि नीतीश कुमार जी ही नेतृत्व करेंगे, लेकिन नेतृत्व तो करेंगे ही, लेकिन यदि अच्छा बहुमत रहा तो मतलब जो है डिफरेंट जो है भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। ऐसा हम उम्मीद भी करते हैं कि भाजपा का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बने और भाजपा का मुख्यमंत्री हो, जिससे कि मतलब जो है विकास जो बिहार का अभी वर्तमान में जो हो रहा है उससे दुगना मतलब जो है विकास हो सके चारों दिशा में, सभी व्यवस्थाओं में। देखिए जब किसी बड़े मन से कोई बड़ा नेता कोई बड़ा दावा करता है तो वो सच में दावा पे जो है लोग भी गौर करते हैं ना। अब देखिए अमित शाह ने बोल दिया और बिल्कुल लोग कहते हैं कि इलेक्शन में सब लोगों का काम है दावा करना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष भी बैठा हुआ नहीं है, वो लोग भी अपना पूरा तैयारी कर रहा है, लगातार यात्रा कर रहा है। राहुल गांधी 3 महीने में 3 बार यहाँ से आ चुके हैं, उसके बाद मजबूत नेता को भेजे हुए हैं, कन्हैया कुमार को भेजे हुए हैं। जहाँ कन्हैया कुमार जाते हैं मुख्यमंत्री के नाम से नारा लगने लगता है हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो। इधर तेजस्वी यादव भी जो है इनको मुख्यमंत्री मान के बैठे हुए हैं, मुकेश सहनी, ये भी सब लोग साथ में लगे हुए हैं। तो ऐसे में तैयारी तो दोनों तरफ से है, फिर कैसे दावा सफल होगा? हम इन दोनों से हट करके तीसरे का बात करते हैं। बताइए। क्योंकि आरजेडी की बात करें, जेडीयू और बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन मैंने उनको भी 20 साल के सत्ता को देखा है, इनकी 20 साल की सत्ता को देखा। ना बिहार का पलायन रुका, ना यहाँ के बेरोजगारी खत्म हुआ। पलायन रोको यात्रा भी कर रहे हैं कन्हैया कुमार। हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना, तो पलायन आगे खत्म हुआ, ना लोगों को रोजगार मिलेगा, स्टूडेंट भटकते चल रहे हैं, मार खाते चलते हैं, रोड पे भटकते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा सरकार आए जिसमें प्रशांत किशोर एक अग्रणी भूमिका के तौर पे आगे बढ़े हुए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। इन सब ना आरजेडी की जरूरत है, ना बीजेपी की जरूरत है, ना जेडीयू की जरूरत है। बिहार को पढ़े लिखे नेता की जरूरत है
और उसमें प्रशांत किशोर को हम बढ़िया मानते हैं, इसलिए कि ये लोग को 20 साल देख के देखा है, उसको भी 20 साल देख के देखे। हमको नहीं लगता है कि ना तो बिहार में रोजगार पर कोई शिक्षा आई, ना कोई इंडस्ट्री लगी जिससे बिहार का पलायन रुके, यहाँ का विकास हो। विकास के नाम पर मात्र एक चीज हुआ जिसको मैं तारीफ करता हूँ, वो यहाँ का रोड है। वो हम नितिन गडकरी के रूप में देखते हैं कि उनकी देन है कि बिहार में रोड का जाल बिछा विकास के। नितिन गडकरी बिल्कुल। कांग्रेस जो है वो लगातार अपना जमीन तलाश कर रही है बिहार में, है ना। उसके बाद आरजेडी वाले भी लगे हुए हैं, भी लगातार यात्रा उतरा कर ही रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या लगता है कि ये थोड़ा बहुत जो असमंजस चल रहा है आपस में, इसको देख के अमित शाह कह रहे हैं कि ये लोग तो ऐसे ही रहेगा तो हमको इसका नहीं, बात सही है, असमंजस है ही। अगर कांग्रेस अलग देखिए अपना राग अलाप रही है, तेजस्वी अपना अलग राग अलाप रहे हैं। ये आपको ये क्या कहते हैं, एक पार्टी जो अभी बताए मुकेश सहनी है, एगो ये हमारे भाई साहब बोली जन सुराज, माने सब अपना अपना डफली बजा रहा है। लेकिन एनडीए जो है सब पर स्वीप करेगा और 225 सीट बिहार में लाएगा। लगातार नई नई पार्टियां भी बन रही है। हालांकि अभी हम दूसरी जगह चलेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि भैया ने अभी दीदारगंज की बात की, और दीदारगंज वही जगह है जहां से यक्षी नाम की सुप्रसिद्ध मूर्ति निकली थी, और वो अभी आपको बिहार म्यूजियम में देखने को मिलेगी। और बहुत ही कहा जाए उसको बिहार की पहचान के रूप में बहुत सुंदर पहचान मिली है। बिहार की पहचान के रूप में बहुत सारे लोग उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में एक दूसरे को भेंट करते हैं। तो अभी दीदारगंज से बिल्कुल शुरू होने जा रहा है, तो इसका भी आनंद ले बिहारवासी, और बिहार में जो आ रहे हैं बाहर के लोग वो भी आनंद ले। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो देखिए कि न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट से बहुत बड़ा दावा किया है अमित शाह। इस दावे में कितना दम है वही बतियाने अभी हम आए हुए हैं। तो भैया यही बताइए कि बहुत बड़ा दावा किए हैं कि हम सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल करेंगे, जीतेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि ये दावा सही साबित होगा? देखिए, देश के गृह मंत्री जी यूं ही ऐसे नहीं बोलते, उनका काम बोलता है और तभी वो दावा करते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो 100% सही कहा है। जिस तरह से लेके देश से लेके और राज्य तक एनडीए की जो शासन व्यवस्था है, जिसमें जो विकास और राष्ट्रवाद के काम हो रहे हैं, उस राष्ट्रवाद और विकास के जरिए लोगों को क्या चाहिए? काम चाहिए। लोग को देश के प्रति उत्तरदायी कैसे हो, ये होना चाहिए। तो देखिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है देश में, राष्ट्रवाद के रूप में अगर धारा 370 की बात करें, 35A की बात करें, CAA की बात करें, आपका 3 तलाक कानून का बात करें, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का बात करें, जो भी देश में राष्ट्र के प्रति जो काम होना चाहिए वो काम हो रहे हैं। चाहे वैसे ही जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उज्ज्वला योजना है, सबको राशन की व्यवस्था है, देश में जितने भी किसान के लिए किसान सम्मान निधि है, तो ये सब जो व्यवस्था है कि जन जन तक पहुंचाए, तो सरकार किसके लिए होता है? जनता के लिए। बहुत सारा कारण बताया कि क्यों बीजेपी या फिर अमित शाह ये दावा कर सकते हैं कि हम सबसे ज्यादा जीत हासिल करेंगे। लेकिन ऐसे में विपक्ष के लोग भी तो नहीं बैठे हुए। विपक्ष के लोग भी देखिए वक्फ बोर्ड का जो है वो बुराई कर रहे थे। लालू यादव भले पहले समर्थन किए थे, लेकिन अभी जब बिल आ गया, संशोधन बिल आ गया, तब कह रहे थे कि हम अकेले ही रहते अगर संसद में तो भारी पड़ जाते, तो ऐसे करते। तो वो लोग भी विरोध कर रहे हैं, वो लोग भी अपना तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अमित शाह का दावा सही होगा कि हम जीतेंगे? 16 आना सही होगा। ये आना बहुत जरूरी है। इससे गरीब का उत्थान होगा। समझ गए? गरीब आगे बढ़ेगा। अच्छा भैया, अभी देखिए कि अमित शाह बोले कि हम रिकॉर्ड सारा तोड़ देंगे, एनडीए जो है मिलकर पूरा रिकॉर्ड तोड़ देगी, और 206 सीट आया था 2010 में, लेकिन उससे भी आगे बढ़ेंगे हम लोग और रिकॉर्ड तोड़ जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है? राहुल गांधी 3 बार आ गए, यहाँ बिहार आ गए, नहीं है, कुछ नहीं हो, उनके पास मुद्दा है क्या? मुद्दा रहे तब तो वो चुनाव में आएंगे। फिर से बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहती है। वो देख चुकी है 20 साल के डबल इंजन के सरकार को कि किस तरह चल रहा है। आज शिक्षा का विकास, महिलाओं जो रात में घूमती है, जो आप खुद जानती होंगी, क्या स्वच्छ है। पहले क्या कि 8 बजे के रात के बाद कोई महिलाएं निकलती थी, तो उनके पास मुद्दा क्या है जो आएंगे वोट मांगने के लिए? कुछ नहीं है।
वो अमित शाह जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और उनसे ज्यादा ही बिहार के लोग समर्थन करेगा ये उनको। तो हालांकि भैया ने बड़ी एक अच्छी बात कही। अभी देखिए कि महिला होने के नाते हम इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि एक बार ऐसे ही हम बिहार के बाहर के हमारे एक मित्र हैं, तो उनको हमने बताया कि हम लोग नाइट शो देखने जा रहे हैं। नाइट शो का मतलब होता है कि जो फिल्में 9 बजे से शुरू होती हैं या 10 बजे से, मतलब 9 बजे के बाद ही शुरू होता है, या तो 9:30 या तो 10 बजे ऐसे शुरू होता है। तो 10 बजे जो जाहिर सी बात है फिल्में अगर आप देखने जाते हैं तो वो 12:30 या 1 बजे खत्म होता है। तो उनको ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिहार में महिलाएं नाइट शो देखने यानी कि फिल्म का नाइट शो देखने जा सकती हैं। तो बहुत आश्चर्य होता है लोगों को जब बिहार को बदलते हुए देखते हैं या देश को बदलते हुए देखते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा बात है कि लगातार राहुल गांधी घूम घूम के सबको बता रहे हैं कि देखिए वक्फ बोर्ड से मुस्लिम को बर्बाद कर देंगे, गरीब को बर्बाद कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ, वक्फ बोर्ड कानून जो लागू किए हैं उससे सनातनी से ज्यादा खुश मुस्लिम है। मुस्लिम है बिल्कुल, हाँ ये बात क्योंकि उनका ही दोहन हो रहा था, नहीं कोई सनातन का, उनका सबसे ज्यादा दोहन। जो हमारे नेताजी कहीं नहीं कि जो हैदराबाद में मॉल था 25 करोड़ आता था, 2500 रुपया उसको शो किया जाता था। तो इसका भोगी कौन हुआ? मुस्लिम है। आज मुस्लिम लोग क्यों पटाखा छोड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड के थी में? क्योंकि उनको हक मिला है। तो ये तो कहना अमित शाह का बिल्कुल सही है कि हम पूरे बिहार में जीतेंगे, बहुत अच्छे से जीतेंगे। राहुल गांधी पलायनों को यात्रा करे, सबका असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर? बिहार में कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी का कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इस बार एनडीए 200 से प्लस सीट ला रही है, क्योंकि इस बार रामविलास जी पिछले बार हनुमान बन गए थे। इस चक्कर में 20-25 सीट नीतीश जी को कम आया, लेकिन इस बार सब मिलकर लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार 200 प्लस सीट आना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 200 प्लस आएगा ही, निश्चित आएगा। अच्छा भैया ये बताइए कि 200 प्लस की बात कर रहे हैं, 206 सीट मैक्सिमम आया था 2010 में, अधिकतम सीट आया था। अभी अगर मान लिया जाए कि कह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे सारा, अमित शाह दावा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इतना बड़ा दावा के पीछे क्या कर रहे हैं? दावा के पीछे है कि पहले तो सिर्फ सनातनी वोट मिलता था, इस बार मुस्लिम वोट भी मिलेगा। मुस्लिम वोट भी मिलेगा, तब मिलेगा। कारण कि जो भी गरीब मुस्लिम लोग का फायदा हुआ है, जो मिठाई खा रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, वो सब तो वोट देंगे। अच्छा आप लोग जिस इलाके में रहते हैं इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों है, तो क्या उन लोगों से बात होती है? उन लोग क्या कहते हैं? जैसे मात्रा तो बहुत कम है यहाँ, लेकिन फिर भी जो उस तरफ रोड जो फ्रेंड लोग हैं वो लोग एग्रेसिव है कि बीजेपी को ही वोट देंगे इस बार। अच्छा आपको क्या लगता है भैया, क्या लगता है दावा सही होगा अमित शाह का? बिल्कुल सही। पहले दावा का है कि कर रहे हैं? अमित शाह दावा ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि सही होने जा रहा है, इसलिए वो दावा कर रहे हैं। अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार जो है हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे सारा, तो ये संभव है? क्या लगता है अमित शाह? नहीं, ये हो सकता है, लेकिन बट अभी बहुत काम करना होगा। काम करना होगा, ऐसे नहीं होगा कि बिहार की पब्लिक जो है ना इतनी ये नहीं है, नहीं है। ये बहुत काम करना पड़ेगा मैडम इस पर। और जहाँ तक यहाँ पे है मूलभूत संरचनाओं का जो बिहार का है वो अभी काफी पिछड़ा हुआ है अदर राज्य के अंदर। यहाँ पे अभी जो शिक्षा का है, जो लोग वोट देते हैं जिनको भी बहुत सारा चेंजिंग आता है। यहाँ पे लोग वोट देते हैं, किसको देना चाहिए यही पता नहीं है लोगों को। जागरूकता की थोड़ी कमी है। हमको लगता है कि जनता अगर जागरूक हो जाती है तो शायद अच्छे नेता का चुनाव भी होगा, अच्छी पार्टी भी शासन में आएगी और अच्छे लोग भी आएंगे। अब जहां तक बात है अमित शाह के दावे का, तो उसमें कितना दम है वो तो खैर हमारी जनता बताएगी। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी।